इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, कि आखिर उसके प्रैक्टिकल में क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ, रिसेंटली कई सारे गवर्नमेंट ने एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं उद्यम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। तो लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसको लेने के बाद मेरे को एक्चुअल में क्या क्या बेनिफिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट निकलवाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात करते हैं कि उद्यम सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। तो ये एक सिंपल सा बिजनेस रजिस्ट्रेशन बाय सर्टिफिकेट होता है। मोस्टली जो भी सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो अपना जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। इस सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप जैसे अप्लाई करेंगे इंस्टेंटली आपको ये सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। अब इसको जो है एमएसएमई एक्ट के अंदर जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और एमएसएमई के अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को एक्सप्लेन किया गया है। माइक्रो वो होती है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ का हो और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे का हो। स्मॉल के अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर जो है अप टू 50 करोड़ हो गया। और मीडियम एंटरप्राइज वो है कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा कम का हो और टर्नओवर जो है 250 करोड़ के यहाँ पे नीचे होनी चाहिए। तो इन तीनों एंटरप्राइज को यहाँ पे एमएसएमई के अंदर कंसिडर किया गया है। तो अगर आपका बिजनेस इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आता है तो आप उद्यम के लिए एलिजिबल हो। अब उद्यम अप्लाई कैसे किया जाता है उसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो अब जानते हैं कि प्रैक्टिकल में बेनिफिट्स क्या देखने को मिलता है। पहला तो ये होता है कि आपके पास में जो सर्टिफिकेट आएगा उसके अंदर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है, इस सर्टिफिकेट को कभी रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने अप्लाई किया, सर्टिफिकेट आपको मिल गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, लाइफ टाइम के लिए रहेगा आपके पास। कोई भी रिन्यूअल फीस वगैरह कुछ भी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मोस्टली इस सर्टिफिकेट का जो प्रैक्टिकल में बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस का करंट अकाउंट नहीं है, एज ए प्रोप्राइटर मान लीजिए आप जीएसटी भी नहीं लेना चाहते हैं स्टार्टिंग के अंदर आपको, लेकिन करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एज ए बिगनर जो है आप उद्यम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आप किसी भी बैंक के अंदर करंट अकाउंट यहाँ पे एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नया रूल पास किया था, 45 डेज रूल कहते हैं इसको, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जितना भी डिले पेमेंट्स होता है उसके रिगार्डिंग पहले से एमएसएमई के अंदर रूल था, लेकिन अब एक सेक्शन ऐड कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर, सेक्शन 43B सब सेक्शन ऐड करके। अब इस रूल के अंदर होता क्या है कि मान लो आप एक एमएसएमई बिजनेस हो, आपके पास में उद्यम का भी सर्टिफिकेट है, तो आप अपनी सर्विसेज या गुड्स वगैरह सप्लाई करते हो, तो जो सामने वाली पार्टी है भाई उसको आपको विद इन द 45 डेज यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था भाई, उधारी चल रही है, 1-1 साल 2-2 साल की उधारी चल रही है, तो अब ऐसा नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी जो है अगर एमएसएमई को 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करती है तो उनका जो खर्चा होगा, क्योंकि वो एज ए परचेज हुई, तो जो खर्चा होगा वो इनकम टैक्स के अंदर डिसअलाउ हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली उनको ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको भाई इनकम टैक्स से अब लिंक कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है ये डिले पेमेंट के केस के अंदर। साथ में गवर्नमेंट ने एक और अच्छी चीज़ की है कि एक एमएसएमई समाधान करके एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आपके पास में ये उद्यम का सर्टिफिकेट है, कहीं पे भी पेमेंट वगैरह का डिले होता है तो इस पे भाई आप प्रॉपर अपनी कंप्लेन वगैरह दर्ज कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट टेंडर्स वाले भी मिलेंगे, और कोई अगर नॉन गवर्नमेंट सामने वाली पार्टी भी अगर नॉन गवर्नमेंट है तो उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे आप कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा भाई इसके अंदर उद्यम के अंदर बेनिफिट ही मिलता है कि आप कोलेटरल फ्री लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, तो जैसे अगर आपके पास में ये उद्यम का सर्टिफिकेट है तो जैसे मुद्रा लोन हो गया, ठीक है, पीएमएजीपी लोन हो गया, ऐसे कई सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जहाँ पे भाई आपको जो है एक अच्छा खासा बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर एक्सपैंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देखने को मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसके अंदर आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता, रेपो रेट्स और बहुत ही कंसेशन रेट्स के अंदर आपको ये लोन देखने को मिल जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा ही एक अलग से ही ना इसके रिगार्डिंग पोर्टल बना रखा है, जन समत करके, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन्स के अंदर 6 स्कीम दिखाई देगी। मोस्टली स्कीम जो है आपको सारी की सारी ये जो उद्यम सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे या आप सारी स्कीम के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का ना टेंडर्स निकलते हैं, जैसे गवर्नमेंट का एक पोर्टल भी है पूरा का पूरा जहाँ पे गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह की बिडिंग होती है। तो अगर आप एमएसएमई हो तो आप गवर्नमेंट के टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो
और कुछ टेंडर तो ऐसे निकलते हैं जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है भाई एमएसएमई सेक्टर को। इसके अलावा भाई अगर आपके पास में ये उद्यम का सर्टिफिकेट है तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ों पे आपको सब्सिडी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गया। जैसे एग्जांपल देना चाहूँ, मान लो अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपके पास में ये उद्यम का सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट की ट्रेडमार्क की फीस होती है 9,000 रुपये, तो ये रिड्यूस होकर 4,500 रुपये हो जाएगी, यानी 50% का भाई आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई कई स्टेट ने तो क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर भी कंसेशन प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट यानी उद्यम का सर्टिफिकेट है तो प्लस गवर्नमेंट का एक पोर्टल भी है TIDS करके। अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ बिल्स वगैरह हैं, ठीक है, और आपको वर्किंग कैपिटल आपका ब्लॉक हो रखा है, मेरे को आज पेमेंट चाहिए, तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग के थ्रू इन वाले पोर्टल्स के ऊपर आप अपना इनवॉइस अपलोड कीजिए। उद्यम सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप यहाँ पे इनवॉइस डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी को यहाँ पे जो है बेनिफिट वगैरह उठा सकते हो। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो इनकम टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर आपकी कंपनी रहती है तो आपको एक मैट देना पड़ता है, तो उसका यहाँ पे क्रेडिट जो है आपको 15 सालों तक देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं उसमें जो डिपॉजिट मनी होती है वो भी यहाँ पे वेव ऑफ हो जाती है अगर आप एक एमएसएमई सेक्टर के अंदर आते हो और आपके पास में ये उद्यम का सर्टिफिकेट है। साथ में गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल भाई ट्रेड एंड फेयर्स ऑर्गेनाइज कराती रहती है, कई सारे इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती है, तो उनकी अगर इवेंट्स के अगर आपको यहाँ पे पासेस वगैरह चाहिए, इन्विटेशंस वगैरह चाहिए तो वो तभी मिलेगा जब आप उद्यम के अंदर या इस सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पे आप एनरोल करते हो। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का एक और एमएसएमई संपर्क करके पोर्टल बना हुआ है, तो मान लो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए मान लीजिए बंदे वगैरह हायर करने हैं, ठीक है, उनकी प्रोफाइल वगैरह लिस्टिंग वगैरह करनी है किसी की भी, तो प्रॉपर एक पूरा ना डेडिकेट यहाँ पे पोर्टल बना हुआ है। और इसके अलावा एक और पोर्टल है एमएसएमई चैंपियंस करके, जो आपकी हेल्प करता है कोई भी अगर गवर्नमेंट की स्कीम को लेने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस पोर्टल की मदद से आप अपने ग्रीवेंस वगैरह सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा भाई एमएसएमई के अंदर अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आपको ये बेनिफिट तो देखने को मिलता ही है। बाकी एज ए स्मॉल बिजनेस आपको इनकम टैक्स के अंदर भी जैसे एक 44AD सेक्शन होता है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आप अपनी सेल के ऊपर एक 6 से 8% का प्रॉफिट दिखा करके उस पर टैक्स पे कर सकते हो। टैक्स ऑडिट की लिमिट भी जो है 10 करोड़ रुपए होती है अगर आप एक स्मॉल बिजनेस के अंदर आते हो, और 95 बिजनेस अगर आपका पूरा डिजिटल है, कैश के अंदर सिंपली धंधा नहीं है। अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मान लीजिए 20 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है और आपके पास में ये उद्यम का सर्टिफिकेट है तो आपको स्मॉल कंपनीज के अंदर कंसीडर किया जाता है। स्मॉल और मीडियम जो कंपनीज भी होती है 400 करोड़ के नीचे, उनके लिए टैक्सेस भी जो है 25% का रहता है। जीएसटी के अंदर भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप एनरोल कर सकते हो, 1.5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो ऐसे कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भाई बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इन्वेस्ट इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी स्कीम है, डिफरेंट सेक्टर वाइज स्कीम है, तो अगर आपको किसी भी स्कीम की यहाँ पे जानकारी चाहिए सिंपली आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो उद्यम सर्टिफिकेट के भाई बहुत सारे यहाँ पे आपको फायदे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भाई उद्यम के अंदर आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर कर रखी होगी, आपको आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है आपको कई सारे इवेंट्स वगैरह जो होते हैं CI की तरफ से या एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से, उन सभी की आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है, इनवाइट पास वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाना चाहते हैं, कोई भी लीगल सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपके अगर और कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।